नमस्कार दोस्तों, गुड इवनिंग। दिस साइड भालेंद्र सिंह फ्रॉम चंदेल गोट फार्म हाउस, डिस्ट्रिक्ट बांदा, उत्तर प्रदेश। दोस्तों, आज गोट फार्मिंग में, बकरी पालन में हम बहुत ही अलग टॉपिक की बात करेंगे और वो टॉपिक है मैनेजमेंट। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आज गोट फार्मिंग एक बहुत ही बड़े रूप में फार्मिंग के रूप में आ रहा है। अब दोस्तों, वो ज़माने चले गए जब गोट फार्मिंग में हम 10-15 बकरियाँ लेके चराते थे, हमारे किसान भाई लोग बाहर। आज गोट फार्मिंग में आप देख रहे हैं कि पढ़ा लिखा नौजवान, एमबीएज़, डिग्री होल्डर्स, ग्रेजुएट्स, इंजीनियर्स, लॉयर्स, बैंकर्स, सब तरह के लोग आ रहे हैं। आखिर दोस्तों, वो लोग क्यों आ रहे हैं इस सेक्टर में? ऑब्वियसली आप सब जानते हैं इसका आंसर। ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज़, बेनिफिट्स, प्रॉफिट्स, इतनी सारी चीज़ें इस सेक्टर में आ गई हैं और हम लोग इसको इतना साइंटिफिक तरीके से प्रमोट कर रहे हैं, साइंटिफिक तरीके से कर रहे हैं गोट फार्मिंग को। साइंटिफिक तरीके से करने में गोट फार्मिंग करना बहुत इजी हो गया है। आज जिस हिसाब से लोग बनवा रहे हैं, कई ब्रीड्स ला रहे हैं, उनको स्टॉल फीडिंग पे कर रहे हैं या सेमी स्टॉल फीडिंग कर रहे हैं, उससे गोट फार्मिंग करना बहुत आसान हो गया है। बट यस, आसान तभी है जब आपको होगा, आपके अंदर होगा क्या? मैनेजमेंट। तो फ्रेंड्स, इसीलिए मैंने सोचा कि आज हम मैनेजमेंट की बात करेंगे। तो उस मैनेजमेंट में हम दो पैरामीटर से बात करेंगे। पहला दो पैरामीटर में हम तीन चीज़ों की बात करेंगे जो कि किसी भी सेक्टर में घुसने के लिए, किसी भी स्टार्टअप करने के लिए, चाहे वो गोट फार्मिंग हो या अपना कोई भी स्टार्टअप, अपना कोई बिजनेस हो, दीज थ्री थिंग्स यू वेरी मच इम्पॉर्टेंट एंड वी कैन से द अटमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग्स। ये तीन चीज़ें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। नंबर एक, प्लानिंग। दोस्तों, बिना प्लानिंग हम कोई काम नहीं कर सकते। क्योंकि हम यहाँ गोट फार्मिंग की बात कर रहे हैं तो मैं गोट फार्मिंग की बात करूँगा, बकरी पालन की बात करूँगा। नंबर वन है प्लानिंग। हमें प्लान करना पड़ेगा। बिना प्लानिंग दोस्त कोई काम नहीं होगा। हमें प्लान करना पड़ेगा कि हमें बकरी पालन करना है तो क्या करना है, किस तरह शेड बनाना है, शेड की प्लानिंग बनानी पड़ेगी हमें। कौन सी ब्रीड लेके आनी है, हम उसकी प्लानिंग बनानी पड़ेगी। शेड कैसे बनेगा, फीड मैनेजमेंट कैसे होगा, उस सब की हमें प्लानिंग बनानी पड़ेगी। तो नंबर वन थिंग इज़ प्लानिंग। अगर हमारी प्लानिंग अच्छी होगी तो हमारा एंड जो रिज़ल्ट होगा वो शानदार होगा दोस्तों। नंबर दो, हमने प्लानिंग कर ली। नंबर दो, वी हैव टू कंसीव इट। हमें उसको चीज़, प्लानिंग को अपने अंदर उतारनी पड़ेगी दोस्तों। कंसीव, हमें वो चीज़ कंसीव करनी पड़ेगी। जितना अच्छा हम उसको कंसीव करेंगे, वो प्लानिंग उतनी ही अच्छी एग्जीक्यूट होगी। हमें तन मन धन से उस चीज़ को एग्जीक्यूट करना है अपने अंदर। और तभी दोस्तों, नंबर वन क्या हो गई? प्लानिंग। नंबर टू क्या हो गया? कंसीव। और नंबर थ्री क्या हो गया? एग्जीक्यूशन। एग्जीक्यूशन मतलब आपको उस चीज़ करने के लिए तन मन धन से लग जाना है दोस्तों। पूरा डिटर्मिनेशन से, पूरे जद्दोजहद से आपको उसके पीछे लग जाना है, तो आप उस चीज़ को ज़रूर अचीव करेंगे। तो दोस्तों, मैनेजमेंट के तीन फंडे होते हैं। नंबर एक होता है प्लानिंग, प्लान इट, कोई भी चीज़ का प्लान इट, देन कंसीव इट, देन अचीव इट। आप अगर तीन करेंगे, प्लानिंग, कंसीविंग एंड अचीविंग, आपको दोस्तों कोई नहीं रोक सकता है। किसी भी सेक्टर में आपको ग्रोथ करने से रोक नहीं पाएगा। अब दोस्तों, ये तो तीन चीज़ें हो गई। आप बकरी पालन में घुसेंगे तो आपको प्लान करना पड़ेगा, फिर आपको उस चीज़ करने कंसीव करना पड़ेगा, फिर आपको उसको अचीव करना पड़ेगा। मेरे बहुत से भाई लोग हैं ऐसे, मैंने कई बार अपनी पुरानी वीडियो को शेयर भी किया है, जो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में ऑलरेडी जुड़ा हूँ, उनमें मैंने शेयर किया चीज़ों को। यहाँ दोस्तों, लोगों का पैसा है, सब कुछ है, वो बिना प्लानिंग के घुस जाते हैं। 25-25, 30-30 बकरियों से इन्होंने स्टार्ट कर दिया बिना प्लानिंग के। बगल वाला कर रहा है, यूट्यूब में देख के कर दिया, विदाउट प्लानिंग स्टार्ट कर दिया। चल रहा है, कोई दिक्कत होगा, देखा जाएगा। कोई उस चीज़ को कंसीव अपने नहीं किया। दूसरे को देख रहे हैं, वो दूसरे बंदे ने जिसे 3 साल 4 साल मेहनत करके आज वो फर्श से अर्श पे गया है, जिसने 10 बकरी से आज 100 बकरी रेडी कर रखी है, उसके वो संघर्ष को नहीं देख रहा कि उसने 4 सालों में, 3 सालों में, 2 सालों में क्या संघर्ष किया उस चीज़ पहुँचने के लिए। वो सीधे वहीं पहुँचना चाह रहा है।
विदाउट प्लानिंग के, विदाउट एग्जीक्यूट किए और विदाउट इसको अचीव किए। आपको लगता है ऐसे पॉसिबल हो सकता है? और दोस्तों, इन 3 चीज़ों को अचीव करने के लिए आपको और 3 चीज़ें आना बहुत ज़रूरी है। अब मैं बात करूँ उन नई 3 चीज़ों की। वो 3 चीज़ें क्या हैं? नंबर 1 नॉलेज, नंबर 2 आपकी स्किल्स, नंबर 3 आपका बिहेवियर। अगर आपको गोट फार्मिंग में सक्सेस होना है तो ये जो मैंने 3 चीज़ें बताई आपको, प्लानिंग करने के लिए आपको प्लान कैसे करना है, फिर आपको उस चीज़ को अंदर अपने जहन में घुसाना है कि हाँ मुझे करना ही करना है, आई हैव टू डू इट एट एनी कॉस्ट, और फिर आपको उसे अचीव करना है। ये 3 चीज़ें करने के लिए आपको ये 3 चीज़ें आपके अंदर होना बहुत ज़रूरी है। क्या वो 3 चीज़ें? नॉलेज, आपकी स्किल्स मतलब आपके अंदर उस काबिलियत कितनी उस करने के लिए, और नंबर 3 बिहेवियर, आपका स्वभाव मतलब बिहेवियर, स्वभाव मतलब आपको उस चीज़ करने के लिए इच्छा शक्ति है कि नहीं है। अब हम 3 चीज़ों की बात करेंगे नई, नॉलेज, स्किल्स, बिहेवियर। अब देखिए, आप गोट फार्मिंग स्टार्ट करने जा रहे हैं, आपको नॉलेज कुछ नहीं है, बिना नॉलेज के आप 25 बकरियाँ लेकर चले आए, आपको नॉलेज नहीं है कि आपको टीन शेड कैसे बनवाना है, आपको अपना फार्म हाउस कैसे बनवाना है, आपको नॉलेज नहीं है कि आपको कौन सी ब्रीड लेके आनी है, आपको नॉलेज नहीं है कि कब वैक्सीनेशन करना है उनका, कौन सी दवा देनी है, आपको ट्रेनिंग नहीं लिया, आपने कुछ नहीं लिया, आपने बिना कर दिया है, तो डू यू फील दैट यू विल गेट सक्सेस? आपको लगता है आपको सफलता मिलेगी? नहीं मिलेगी दोस्तों। तो अगर आपको गोट फार्मिंग सक्सेस होना है तो आपको नंबर 1 सक्सेस मंत्र नॉलेज बहुत ज़रूरी है। नॉलेज दोस्तों कैसे आएगा? नॉलेज आएगा आपके बिहेवियर से, आपकी स्किल्स से। अब मैं देखिए आता हूँ नेक्स्ट टॉपिक पे, स्किल्स आपकी होनी चाहिए, आपको सीखने के लिए आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए। स्किल्स कैसे आएंगी? देखो दोस्तों, मैंने बहुत से देखा है, कई हमारे किसान भाई हैं जो व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़े हुए हैं, और जब आप कोई वीडियो डालते हैं यूट्यूब पे तो लिखते हैं कि सर मैं ज़्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मैं दवा नहीं पढ़ पाता। क्योंकि अब देखिए दोस्तों, अभी भी हमारे हिंदुस्तान में कई हमारे किसान भाई ऐसे उतनी ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं कि वो मेडिसिन प्रॉपर देख के लगा पाएँ, इसीलिए वो डॉक्टर भरोसे रहते हैं या किसी और आसपास के लोगों के भरोसे रहते हैं। तो आपकी स्किल्स को डेवलप करिए अपने आप। अगर आप पढ़े लिखे नहीं हैं इन केस, या आप, बहुत से दोस्तों ऐसे लोग हैं जो अपनी स्किल्स को निखार लेते हैं। ज़रूरी नहीं कि आप कोई दवा पढ़ नहीं पा रहे तो आप हिंदी में लिख लीजिए उसका नाम, कोई इंजेक्शन है, कोई दवा है, मेडिकल से ले आइए, आप हिंदी तो लिख ही लेते हैं, उसमें लिख लीजिए। जैसे एग्जांपल बुखार, आपको पता है ये बुखार की दवा है, तो आप उसमें दवा है, इंजेक्शन सीख लीजिए लगाना। इंजेक्शन लगाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, दवा देना कोई रॉकेट साइंस, बस आपको दवा सही पता होनी चाहिए। देखिए, हर समय डॉक्टर नहीं आ पाता, रात कुछ आपको बेसिक नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है। आप बिल्कुल आप डॉक्टर की सलाह लीजिए, जो आपका नज़दीकी डॉक्टर है वो सलाह लीजिए, बट कुछ आपको इलाज बेसिक आना चाहिए करना इमरजेंसी के लिए। अब अगर आपके अंदर एक इच्छा शक्ति करने के लिए, तो आप डेफिनेटली करेंगे उस चीज़ को। आप हिंदी में दवा लिख लीजिए कि बुखार की दवा, लूज मोशन ले लीजिए, अपना पोंखने की दवा, जो शुद्ध हमारे हिंदी भाषा बोलते हैं। हर चीज़ का सोल्यूशन है, उसके लिए आपका स्किल्स होनी चाहिए आपके अंदर। और दोस्तों, फिर घूम फिर के आता है आपका बिहेवियर। मैं नॉलेज की बात की, स्किल्स की बात की, बात करें बिहेवियर। अगर हमारे अंदर नॉलेज भी है, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूँ, मेरे अंदर सब दवा का नॉलेज है, मेरे अंदर पूरा मैनेजमेंट नॉलेज सब कुछ है, मेरे अंदर बहुत अच्छी स्किल्स है, मैं बहुत काबिल हूँ, सब कुछ हूँ, सब एवरीथिंग इज़ गुड, बट मेरा बिहेवियर अच्छा नहीं है। ठीक है, हो जाएगा, मेरा नौकर कर लेगा, मेरा डॉक्टर कर लेगा, मुझे ज़रूरत नहीं है सीखने, मेरा डॉक्टर आएगा उसको पैसे दे कर लूँगा, तो मैं गोट फार्मिंग में सक्सेस नहीं हो पाऊँगा। दोस्तों, बिहेवियर बहुत ज़रूरी है। उस काम को करने के लिए आपकी आत्मशक्ति कितना ज़्यादा प्रभावित है, कितना ज़्यादा आत्मशक्ति आपकी करने के लिए है, उस काम के लिए ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। तीनों चीज़ों के पैरामीटर हैं दोस्त। बिना, अगर आपका बिहेवियर ठीक नहीं है तो आप चाहे जितने नॉलेजेबल हों, चाहे जितनी स्किल्स हो, आप उस काम को नहीं कर सकते। आपका बिहेवियर बहुत अच्छा है, आपके पास स्किल्स भी हैं, गुण भी हैं, सब कुछ है करने के लिए, बट नॉलेज नहीं है तो आप नहीं कर पाएंगे। तीनों का देखिए कॉम्बिनेशन तीनों का है, आपके पास नॉलेज भी है, ज्ञान पूरा है, सब कुछ है, आपके अंदर बिहेवियर बहुत अच्छा है कि हाँ मैं करूँगा, बट स्किल्स नहीं है, गुण नहीं है, पता नहीं चारा कैसे बनाते हैं, पता नहीं इंजेक्शन कैसे लगाते हैं,
पता नहीं बकरी को बिहेवियर नहीं समझ पाते, बकरी का बिहेवियर कि बकरी कैसे क्या करेगी, स्किल्स नहीं है आपके अंदर तो वो भी काम नहीं हो पाएगा। तो तीनों चीज़ें होना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। तो दोस्तों मैं फिर से रिपीट करूँगा, अगर आप बकरी पालन में सक्सेसफुल होना चाहते हैं, गोट फार्मिंग में कुछ चीज़ें आपको बहुत ध्यान रखनी पड़ेगी। सबसे पहले जो बताया, प्लानिंग की चीज़ करने के लिए आप प्लानिंग अच्छी बनाइए। उस प्लानिंग अगर करते हैं, उस प्लानिंग को अपने अंदर कंसीव कर लीजिए। प्लान इट, कंसीव इट एंड अचीव इट। आप अचीव जब डेफिनेटली करेंगे। और इन चीज़ करने के लिए आपके अंदर नॉलेज, आपका स्किल्स और आपका बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा दोस्तों। ये कुछ मैनेजमेंट की दोस्तों छोटी बातें थी। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसलिए क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि बहुत लंबा चलता रहेगा, बट मैं आप लोग ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा। तो उम्मीद दोस्तों मेरी ये बातें छोटी सी आप लोगों को पसंद आई होंगी और आप लोग इन चीज़ों को अपनी डे टू डे लाइफ में, डेली लाइफ में यूज़ करेंगे। और अगर दोस्तों मेरा ये संदेश, ये मैसेज आप लोग पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग इट। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।